हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम लेके आ चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर जो 2024 का है। क्वेश्चन लेवल के बारे में बात करें तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था। ऐसे ना कह सकते हैं कि ज़्यादा सिंपल था ना टफ था, एवरेज लेवल का मान के चलेंगे। देखिए, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए सिंपल लगेगा, जैसे जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा था तो मैं देख रहा था, लोग कह रहे हैं सिंपल है। भाई, आपके लिए सिंपल है ना, लेकिन जो एंट्रेंस देने जा रहा है पहली बार उसके लिए यही लेवल होता है। ठीक है, तो एक एवरेज लेवल था। देखो, अगर आप के जानकारी में कोई तैयारी कर रहा है सीयूईटी का, एमएससी एंट्रेंस का, तो हमारा कोर्स है, ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आराम से करेंगे। 100 क्वेश्चन है। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट का जीनोम कैसा होता है। तो आपको पता है, न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, और इनके पास डबल मेम्ब्रेन भी होता है। तो इनका जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। ठीक है, इंडो सिम्बियोटिक ओरिजिन के बारे में पढ़ोगे, जो सिम्पर एंड मुर्गेलिस ने बताया था, तो ये चीज़ें आएंगी वहाँ पे। सेल वाल जो होता है प्लांट का, वो उसमें कौन सा केमिकल मिलता है। तो सेल वाल जो होता है प्लांट का सेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है, सेल को वो मार सकता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ द सेल। ए प्लांट सेल विदाउट सेल वाल, तो एक कोई प्लांट सेल है, अगर उसको सेल वाल को रिमूव कर दो तो उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। सिम्प्लास्ट क्या है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिविंग सेल के थ्रू हो, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। एपोप्लास्ट इज द ट्रांसपोर्ट बाय द सेल वाल या नॉन लिविंग। विच सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस में हमारा देखो माइटोकांड्रिया इन्वॉल्व होगा। आप लाइसोसोम मत लगा देना। माइटोकांड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, एपेप्टोसोम बनाता है और सेल का डेथ कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो हमने अभी ऊपर ही बताया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के पास होता है डीएनए, बट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डोंट हैव द डीएनए। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव द कॉमन। देखो, माइटोटिक ऑपरेटस कॉमन नहीं रहेगा भैया, स्पिंडल फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। हिस्टोन प्रोटीन भी प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होगा, माइटोकांड्रिया भी नहीं होगा। बट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि एयूजी अगर मेथियोनिन को प्रोकैरियोट में कोड करेगा तो यूकैरियोट में। तो यही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे मिलके बना होता है। तो राइबोसोम इज मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन का। सिनेप्सिस यानी पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम कब होता है। तो पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम होता है जाइगोटिन में, और क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में। डिप्लोटिन में होता है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलेलिक जीन। तो नॉन एलेलिक जीन के द्वारा एक जीन की एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इपीस्टैटिस। ये दो प्रकार के होते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। तो रिसेसिव का रेशियो होता है 9:3:4, और डोमिनेंट इपीस्टैटिस का रेशियो होता है 12:3:1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ क्रॉप प्लांट। तो ऐसा कोई ट्रेट है जिसको हम प्लांट के अंदर नहीं डालना चाहेंगे। तो भैया, डिक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, अगर हम प्लांट में कोई भी ऐसा ट्रेट डाल रहे हैं तो उनका इंक्रीज कराएंगे, डिक्रीज नहीं कराएंगे। तो आंसर तो यही आ जाएगा, मतलब ये तीनों सही है। अगर हम बाहर से कोई ट्रेट डालें तो ये तीनों कराएंगे। टॉलरेंस इंसेक्ट पेस्ट के लिए बढ़े, इल्ड बढ़ जाए, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट हो। लेकिन टॉलरेंस भैया घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ए वाला आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा आल बैक्टीरियल सेल दैट। तो इनके पास, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होता, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कराता है, रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन और वेनकोमाइसिन के प्रति, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल ही नहीं होता। पेनिसिलिन एक्चुअली में सेल वाल के ऊपर ही काम करता है। द बैक्टीरियल सेल आर एट देयर मेटाबॉलिक पीक। तो बैक्टीरिया मेटाबॉलिक पीक कब ज़्यादा शो करेगा, सबसे ज़्यादा कर्व कब आएगा, जब ज़्यादा तेजी से डिवाइड करेगा, यानी लॉग फेज में। लैग तो भैया शुरुआती है, स्टेशनरी में मरने रखते हैं। स्टेशनरी और डिक्लाइन एक ही चीज़ है। लॉग का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एमंग दीज बैक्टीरियल कंपोनेंट विच इज लीस्ट लाइकली टू कंटेन वैल्यूएबल एंटीजन। तो देखो, एंटीजन जो होगा वो सेल वाल में हो सकता है, फ्लैजेला में हो सकता है, कैप्सूल में हो सकता है, लेकिन राइबोसोम में ऐसा एंटीजन नहीं रह सकता। तो आंसर सी होगा आपका। अगला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस। इवानोवस्की ने खोज किया था, स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया था, बेजरिंग ने दिया था हाँ कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम के बारे में। तो इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है।
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरियोफेज आंसर होगा, ट्रांसडक्शन दिया हुआ है। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इसके बारे में बताया था। ठीक है। न्यूट्रिशनल एल्ब्यूगो क्या है, तो एल्ब्यूगो से होता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, और एल्ब्यूगो डिजीज कराता है, तो आपका ये ओब्लिगेट पैरासाइट हो जाएगा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है अल्टरनेरिया सोलेनी से। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट पोटैटो होता है। पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसी से ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट होता है। अस्टिलेगो ट्रिटिसी से होता है आपका स्मट डिजीज। विच ऑफ द गिवन डिजीज इज रिलेटेड टू बाजरा, तो देखो बाजरा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट से रिलेटेड है, लेट ब्लाइट पोटैटो से रिलेटेड है, कैंकर सिट्रस से रिलेटेड है। इर्गोट ऑफ राई, तो इर्गोट ऑफ बाजरा भी हो सकता है, तो आंसर हम लेके जाएंगे सी को मान के चलेंगे आंसर ना। फिर भी आप स्टार लगा दो, देखो आंसर की में क्या आता है। विच फंजाई इज नोन एज द कप फंजाई, तो कप फंजाई हम बोलते हैं पेजाइजा को, क्लेविसेप्स को हम इर्गोट फंजाई बोलते हैं, एलएसडी निकाला जाता है। एगेरिकस को हम बोलते हैं गिल फंजाई। ठीक है। राइजोपस हमारा जो है ब्रेड मोल्ड की तरह होता है। विच डिजीज इज काज बाई बैक्टीरिया, तो सिट्रस कैंकर ही है जो बैक्टीरिया से होता है, जो कि आप कहोगे जैंथोमोनास सिट्राई। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या माइकोप्लाज्मा से होता है, इसे भी हम कह सकते हैं एक तरह का बैक्टीरिया ही है। मोजैक डिजीज तो वायरस से होता है। डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरा फंजाई से होता है। आंसर हमारा पहला ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है। तो एगार एगार रेड एल्गी ग्रेसिलेरिया जिलेडियम जिरांटिना से निकाला जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला जो है स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है, सही बात है। मैनिटॉल इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फियोफाइसी नॉट रोडोफाइसी, तो ये गलत है, यानी कि आंसर आपका यही आ जाएगा। एल्जीन इज ए प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, जो कि ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। व्हाट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, तो देखो भाई क्लोरोफाइसी में ओ गैमस भी हो सकता है, आइनेसो गैमस भी हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव मारोगे। केल्प आर द विच ऑफ द टाइप ऑफ एल्गी, मतलब केल्प क्या होते हैं, तो केल्प आपका सी वीड यानी कि ब्राउन एल्गी होते हैं। इसमें से कौन सा है जो कॉलोनियल एल्गी है, तो कॉलोनियल एल्गी जो है वालवाक्स हो गया, हाइड्रोडिक्टियान हो गया, पेडिएस्ट्रम हो गया। ठीक है। यूड्रीना पेड्रीना, तो ये है जिसको हम सिनोबिया बोलते हैं ना। विच एमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ब्रायोफाइट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइट डिकम्पोज रॉक एंड मेक सॉइल फर्टाइल, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइट आर यूज इन पैकिंग मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइट डोंट एब्जॉर्ब वाटर, भैया ब्रायोफाइटा जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्फैग्नम जिसको हम बोग मास बोलते हैं, तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर आ जाएगा। ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोर कहाँ पे बनता है, तो स्पोर आपका कैप्सूल के अंदर बनता है भाई, कहाँ पे बनता है, कैप्सूल के अंदर। अभी मैं जस्ट एक पेपर और सॉल्व कराया हूँ असम का, तो वहां पे भी इस पेपर में से काफी क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, आज ही का पेपर है। स्पोर मदर सेल ब्रायोफाइटा का कैसा होता है, तो स्पोर मदर सेल ब्रायोफाइटा का डिप्लॉयड होता है, कैसा होता है, डिप्लॉयड। फिर मियोसिस होके यहाँ से स्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होंगे। जेम्मा कप कहाँ पे मिलता है, तो जेम्मा कप फाउंड इन द मार्केंसिया। एंथोसिरास को हम कॉमनली हार्नवार्ड बोलते हैं। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम तीत कितने होते हैं, 32 होते हैं। मास का प्रोटोनेमा हैप्लॉयड होता है भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, जहाँ पे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन रहेगा लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा। अगर कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें से कौन सा है जो लाइकेन में रिप्रोडक्शन नहीं कराएगा, तो देखो स्टोबिलस या कौन तो टेरिडोफाइटा में होता है। इसीडिया हो गया, सोरेडिया हो गया, ये सब वेस्टेटिव रिप्रोडक्शन कराएंगे। पैसिंडिया जो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करेगा, तो स्टोबिलस इसका आंसर आएगा। इसमें से डीएनए का वो कौन सा फंक्शन है जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, तो म्यूटेशन होना चाहिए भैया थोड़ा थोड़ा, जिससे कि इवोल्यूशन हो सके। इसमें से कौन सा है जो कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी टीआरएनए को नहीं कराता है, तो टीआरएनए में देखो मैं बताऊं तो इसका आंसर मैं हाइड्रोफोबिक इंटेक्शन ही लेके चलता हूं, फिर भी आप टिक लगा देना। आप सब कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन बनाएगा, तो आप देखो मतलब आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो दोनों सेम, तो इसको लिखोगे देखो TAACGTT, तो देखो TTGG ये आ रहा है ना, TTGCAAT, तो इधर से मतलब कि सी होगा ये आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जीन, तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में जाता है, सही है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब टू प्रोड्यूस ए फंक्शनल आरएनए, ये भी सही है। जीन इज मेड ऑफ प्रोटीन, नहीं डीएनए का मिलके बना होता है, तो ये गलत है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा।
विच इज द मोस्ट एबुडेंट आरएनए, तो वो आपका आरआरएनए है। ठीक है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 40% थाइमीन है तो ग्वानिन पूछ रहा है, तो 40% थाइमीन है तो 40% हो जाएगा एडिनिन, बचा आपका 20%, जिसमें से 10% हो जाएगा ग्वानिन और 10% हो जाएगा साइटोसिन। लैक उपरान में जो एमआरएनए होता है वो ट्रांसक्राइब करता है, तो वो किस तरह का होता है, तो वो पॉलीसिस्टानिक होता है। ठीक है, बहुत सारे काम एक साथ होता है। प्लाज्मिड जो होता है, अभी देखो ये क्वेश्चन उस पेपर में आया था जिस पेपर की मैं बात कर रहा था। प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेशन शो करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। मतलब इसके साथ अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ दोगे तो ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके खुद को तो रिप्लिकेट करेगा, आपके डिजायर्ड डीएनए को भी रिप्लिकेट करवा देगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इज ए टारगेट टिश्यू आइडेंटिफाइज बाई। तो अगर आप किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी सेल के अंदर बाहर से कोई जीन डाल रहे हैं, आप देखना चाहते हो वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आप एक रिपोर्टर जीन बाहर से डाल देते हो। रिपोर्टर रहेगा, रिपोर्टर नहीं। टैग पॉलीमरेज देखो हम पीसीआर में यूज करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस एक तरह का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, यहाँ से आइसोलेट करते हैं। एक्स प्लांट क्या होता है, एनी कट ऑफ द प्लांट पार्ट लाइक रूट से, सूट से, लीफ से, जिसको हम आक्जिन साइटोकाइनिन दे के कैलस बनाते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सप्लांट। जेनेटिक वेरिएशन जो ऑब्जर्व किया जाता है कैलस से जब टिश्यू कल्चर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। एम्ब्रियो कल्चर से रिलेटेड कौन नहीं है, तो भैया ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो हम कराएंगे, सीडलिंग डेवलप कराएंगे, वायरस फ्री प्लांट बनाएंगे, लेकिन रेयर प्लांट का मल्टीप्लिकेशन ये आपका नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया यूज प्लांट कल्टीवेशन। तो मिक्सचर ऑफ साल्ट हो सकता है, सीरम एल्बुमिन हो सकता है, शुगर सुक्रोज हो सकता है, बट अमीनो एसिड इज नॉट ए कल्चर मीडियम। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ अभी बता दूं कि जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ, मेरे पास जस्ट पेपर आया, मैं अपना बेस्ट पॉसिबल नॉलेज का यूज करके आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि 100 में से 3-4 क्वेश्चन हो सकता है कि गलत वलत हो जाए। उसके लिए अगर आपको लगे कि सर ये नहीं ये आंसर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको पिन किया जाएगा और कमेंट सेक्शन में करेक्शन करा दिया जाता है। ठीक है, भगवान थोड़ू ना हूँ मैं कि सब कुछ मुझे आता रहेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो देखो ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बट पॉलीफिनॉल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। जिब्रेलिन देखो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कराता है, सीड डॉर्मेंसी के लिए एब्सिसिक एसिड, लीफ फॉल के लिए एब्सिसिक एसिड, रूट इलोंगेशन के लिए ऑक्जीन काम करता है। C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, तो C4 प्लांट में केल्विन साइकिल स्ट्रोमा ऑफ बंडल सीथ सेल में होता है। कहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ द बंडल सीथ सेल में। वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो वाटर पोटेंशियल की, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल 0 होती है। ठीक है, इसे मेगा पास्कल मेजर करते हैं, टेलर और स्टार्ले ने बताया था। एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेयर डज फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो थैलेकोइड के ल्यूमन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे क्लोरीन, मैग्नीज और कैल्शियम एलिमेंट प्ले रोल करते हैं अपना। तो ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड रोल प्ले करता है, तो वो है ट्रिप्टोफैन। अगर एथिलीन का पूछे तो आप कहोगे मेथियोनिन रहता है वहाँ पे। CO2 फिक्सेशन जो C4 प्लांट में होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपसे इनिशियल पहला पूछे तो ऑक्जेलोस्टिक, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप ग्लूकोज लगाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो देखो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, फैट का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, लेकिन डीएनए का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी नहीं निकाला जा सकता। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज अकर इन द साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, तो व्हाट इज द इन प्रोडक्ट व्हेन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड, अच्छा प्लांट है तो आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन है प्लांट में, इन द प्रोडक्ट व्हेन पायरुवेट जो हो रहा है चेंज हो जा रहा है। अगर प्लांट के केस में एस्टिल कोएंजाइम ए ही बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड भी बनता है और एथेनॉल का भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये प्लांट के केस की बात कर रहा है तो ये हम लैक्टिक एसिड को ही मार के चलेंगे। फिर भी आप कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मैं करेक्शन करा दूंगा। स्टार्च इज ए ग्लूकोज पॉलीमर इन विच ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट बॉन्डेड बाय द अल्फा लिंकेज। तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन लैक्टोज, तो लैक्टोज एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड का। पेंटापेप्टाइड में क्या होता है, 5 अमीनो एसिड होता है और 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कैसे, देखो ऐसे
ये देखो 5 ऐसे कर दिए ना पेप्टाइड, 1 2 3 4, तो 5 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए 4 पेप्टाइड बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, जो एंजाइम एक्चुअली में होते हैं, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होते हैं। प्रोटोस्टिल जहाँ पे जाइलम कोर स्मूथ एंड राउंडेड होता है, ऐसे करके स्मूथ एंड राउंडेड, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लोस्टिल। क्या बोलते हैं? हैप्लो। एक्टिनोस्टिल तब बोलेंगे जब स्टार शेप्ड रहेगा जाइलम। द जाइलम इन विच प्रोटोजाइलम इज लाइंग ऑन द पेरीफेरी। तो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी रहेगा, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ डिफ्रेंसिएशन होगा तो एक्जाजाइलम बोलेंगे, और ये आपके रूट में मिलेगा। एंडार्क रहेगा तो मेटाजाइलम जो रहेगा वो अंदर रहेगा, ठीक है, सॉरी मेटाजाइलम बाहर रहेगा और प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा। हेटेरोस्पोरी कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो 9 ऑफ द जेनरा ऑफ टेरिडोफाइटा में हेटेरोस्पोरी होता है। यहाँ पे सिलेजिनेला है, मार्सिलिया, जोला, रेग्निलेडियम, ये सब। विच इज द लिविंग फॉसिल? तो जिंगो जो है लिविंग फॉसिल है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है वो मेगास्पोर से बनता है, तो वो गैमेटोफिटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, हैप्लॉइड होता है ना, तो ये बी होगा। जिम्नोस्पर्म को हम सॉफ्टवुड स्पर्मोफाइड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेसल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के आर्किगोनिया में देखो आपका नेक कैनाल सेल नहीं होते हैं। फन का प्रोथैलस जो नॉर्मली होता है वो हैप्लॉइड होता है और हार्ट शेप्ड होता है। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी जो है बिरबल सानी है, इनका इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। शिवराम कश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फॉसिल टेरिडोफाइट कौन है? तो राइनिया, जो की डिस्टैन एंड लैंग ने रानीचर डिस्ट्रिक्ट से खोजा था। राइनिया इज द फॉसिल टेरिडोफाइट। When any part of other than blade of leaf become flattened and perform, when any part of the blade of leaf, मतलब कि लेमिना मॉडिफाइड नहीं हो रहा दूसरा कोई पार्ट, तो पेटियोल यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। पेटियोल अगर लीफ की तरह काम करे तो फिलोड कहेंगे। देखो ब्लेड की बात कर रहा है ना, मतलब जो लेमिना है, अगर लेमिना यहाँ पे होता मॉडिफाइड, ठीक है। when any part then blade of leaf become flattened to perform फंक्शन ऑफ लीव्स। तो देखो क्वेश्चन बड़ा घुमावदार है, तो क्लेडोड भी कह सकते हैं, क्लेडोड में स्टेम मॉडिफाइड होकर लीफ बनाता है, और इसको फिलोड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पेटियोल मॉडिफाई करता है, तो सी ही मान के चलेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है प्राइमरी ग्रोथ में होता है। लेटरल वेस्कुलर और कार्क जो होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, तो इसको हम लेमिना बोलते हैं। ये पेटियोल हो गया, और ये सब वेन्स हो गए, ये हमारा मिडरिब हो गया। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मोनोकाट के स्टेम में होते हैं भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है वेल डेवलप पिथ कहाँ पे होता है? तो मोनोकाट के रूट में होता है और डाइकाट के स्टेम में होता है। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसा होता है? तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ गिवन एरिया, तो ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज क्या रहे? प्लांट स्पीसीज। तो देखो अगर सिंगल स्पीसीज रहेगा तो पॉपुलेशन कहेंगे, लेकिन अगर ढेर सारे प्लांट स्पीसीज रहेंगे ढेर सारे, तो उसे प्लांट कम्युनिटी आप कहोगे। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, ठीक है। पॉपुलेशन भी आप लगा सकते हो अगर एक स्पीसीज को कंसीडर करो, लेकिन यहाँ पे प्लांट स्पीसीज मतलब अलग अलग प्लांट स्पीसीज, एक स्पीसीज ए प्लांट स्पीसीज एक की बात कर रहा है तो पॉपुलेशन लगाओ, अगर ढेर सारे प्लांट स्पीसीज रहेंगे तो कम्युनिटी। इन वजह द प्लांट डू सनकेन स्टोमेटा, धसे स्टोमेटा, तो जीरोफाइटा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन? तो देखो स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच में एक आयनोस्फीयर होता है जहाँ पे होता है आयन्स ढेर सारा, तो यहाँ पे आयनोस्फीयर तो है नहीं, तो हम स्ट्रेटोस्फीयर लगा देंगे यहाँ पे। द प्लांट विच लिव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो एकदम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जो प्लांट रहते हैं उसको हेक्सिकोथर्म बोलते हैं हम। प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, तो इसको हेलियोफाइट बोलते हैं। जो छाँव में ग्रो करते हैं उसको स्कियोफाइट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक जोन हैज़ द फाइटोप्लैंक्टन इन एबंडेंस, तो इसको हम लिमिनेटिक जोन बोलते हैं जहाँ पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। विच फैमिली डज गुआवा बिलोंग टू, तो गुआवा बिलोंग करता है मिरिटेसी से, जहाँ से जामुन और यूकेलिप्टस बिलोंग करता है। पाइपर, जो पाइपर होता है ब्लैक पीपर, वो बिलोंग करता है। कैबेज का एडिबल पार्ट कौन है? तो बर्ड कैबेज का एडिबल पार्ट होता है। क्लोरोफाइटम ब्रोविलेनम जो बॉटनिकल नेम है वो मुसली का बॉटनिकल नेम है। मोरिंगा तो सहजन है। ब्राह्मी जो है बकोपा मुनेरी करके है। संजीवनी बोटी सिलिजिनला ब्राप्टेरिस है। नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच कार्बन रिटेन इट्स एटमॉस्फेयर, तो रेस्पायरेशन के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है, इसके थ्रू वो वापस पहुंच जाता है। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो ये निकोलाई वाविलॉन ने बताया था भैया। बिरबल साहनी द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग।
सॉरी, बीरबल साहनी इज द फादर ऑफ पैलियो बॉटनी, एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इज इंडेंजर्ड इन राजस्थान, तो राजस्थान में रोहिदा प्लांट है, ये इंडेंजर्ड है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू आर्टोगेमी बट रिक्वायर्ड पॉलिनेटर, तो ये जिएटोनोगेमी है, एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग स्टेम पे दो अलग अलग फ्लावर रहेंगे, तो इसको हम जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखो स्पोरोजेनस टिश्यू हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड होते हैं, माइक्रोस्पोर एंडोथेसियम से नहीं प्रोड्यूस होते हैं, हार्ड आउटर लेयर एक जाइन बोलते हैं, तो टैप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन को, ये सही बात है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म प्लांट डेवलप इनटू, तो फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के अंदर बनते हैं ना। अगला हमारा क्वेश्चन है द कंसीडर एज द डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड पेंटल, तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो इनमें जिम्नोस्पर्म को, ठीक है, डाइकॉट आर प्लेस बिफोर मोनोकाट, तो इसमें जिम्नोस्पर्म को मोनोकाट और डाइकाट के बीच में रख दिया गया था ना, यही था ना, तो एक तो ए होना चाहिए भाई ना, डाइकाट आर प्लेस बिफोर मोनोकाट। पिक द राइट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो डिवीजन होता है क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ये भी क्वेश्चन वहां पे आया था। अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दो वर्ड कौन है, तो वो जीनस और स्पीसीज होता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, तो वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा फाइल जहाँ पे पार्टिकुलर जीनस या प्लांट फैमिली यानी पार्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में बताया जाए, तो वो मोनोग्राफ है। फोइनोकुलम ग्लैब्रा, तो ये आपका एपीएसी से बिलोंग करेगा, और ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा आपका फैबेसी से बिलोंग करेगा। इस तरीके से देखो 100 क्वेश्चन मैंने कराया, हाँ हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन मैंने गलत बताया हो, तो उसको लेके चिंता नहीं करना, कमेंट सेक्शन भी चेक कर लेना, बहुत तेज स्टूडेंट है वो लोग सही किए होंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।